हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं पायल आप सबका एक बार फिर ई विद्या की डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत करती हूँ। क्लास जो है आज हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं, मैं उन्हें बता दूँ अब तक हम 2020, 2019 के क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर चुके हैं और 2018, 17, 16 के हम प्रीवियस क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट वाइज, जिसमें हमने अलजेब्रा कंप्लीट कर ली। ट्रिग्नोमेट्री के हमने 3 अध्याय थे हमारे, त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण, ऊंचाई और दूरी कि 2 अध्याय हम कंप्लीट कर चुके हैं, त्रिकोणमिति का परिचय और त्रिकोणमिति की सर्वसमीकरण। बचा हमारा तीसरा अध्याय ऊंचाई और दूरी, जो आज हमारा शुरू होने जा रहा है। शुरू करने से पहले एक बार मैं इसमें एक चीज डिस्कस कर लूँ। इसके अंदर जो हम पढ़ेंगे ऊंचाई दूरी के अंदर उन्नयन कोण, अवनमन कोण और उन पर आधारित क्वेश्चन। जनरली पहले आप उन्नयन और अवनमन में फर्क समझिए। जब हम किसी चीज़ को ऊपर की साइड देखते हैं, यानी हम हाथ से ऊपर देख रहे हैं, अपने हाइट से ऊंचे बंदे को देखते हैं, हम किसी लड़के को, तो हम ऊपर की साइड मुंह करते हैं, तो वो जब बनेगा उन्नयन कोण। समझिए, अगर कोई बच्चा खड़ा है यहाँ पे, अब वो देख रहा है ऊपर की साइड किसी पहाड़ को, तब ये होगा उन्नयन कोण। जब ये ऊपर की साइड देखेगा तब होगा ये उन्नयन कोण। इसी तरह अगर अब दूसरा आता है हमारा अवनमन कोण। ये तो हो गया उन्नयन कोण जब हम ऊपर की साइड देखते हैं। अगर हम किसी को नीचे की साइड कोई खड़ा है तब उस बंदे को देखते हैं, उस चीज को देखते हैं, तब हमारे जो बनता है कोण वो बनता है अवनमन कोण। ऐसा भी कह सकते हैं, जैसे हम नमन करते हैं तो हम सिर झुका के करते हैं, तो उसके लिए हमें सिर नीचे की साइड जिसे झुकाना पड़े उसे कहेंगे अवनमन कोण, सिर झुका के। समझिए, कोई बंदा है यहाँ पे, अब यहाँ पे खड़ा कोई बच्चा देख रहा है किसी चींटी को, तो वो देखेगा ऊपर से नीचे की ओर, तो ये होगा अवनमन कोण। अवनमन कोण। ओके क्लास, ये तो हो गए हमारे उन्नयन कोण और अवनमन कोण। चलते हैं हम अपने यूनिट की ओर। हमें बस इन्हीं पे आधारित क्वेश्चन करने हैं। जब भी हमारा क्वेश्चन में आएगा उन्नयन और अवनमन पे फोकस रखना है, उसने क्या कहा है, उन्नयन कोण, अवनमन कोण। ओके क्लास, ये तो क्या हमारा उन्नयन कोण, अवनमन कोण। अब इनसे आधारित प्रश्न 2 समकोण त्रिभुज से अधिक नहीं होने चाहिए। समझिए क्लास, पहले ना पिछले जो हमारा 2019 था, 2020 के क्वेश्चंस थे, उसमें कुछ इस तरह के क्वेश्चंस भी आते थे। एक एंगल बन गया थीटा, 90 माइनस थीटा, और ये हो गया 180 माइनस थीटा, जिसमें कि हमारे बन जाते हैं 3 त्रिभुज, 3 समकोण त्रिभुज बन जाते हैं इसमें। ABC, ABD, ABE। तो अब की बार हमारे जो 2021 के हैं, तो कुछ हमारा सिलेबस रिड्यूस हुआ है, जिस वजह से इस तरह के क्वेश्चन रिड्यूस हो चुके हैं। तो ये अच्छी बात है। अब हमारे पास सिर्फ 2 समकोण त्रिभुज वाले क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें केवल 2 समकोण त्रिभुज होंगे और उनका जो एंगल होगा वो भी 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री ही होना चाहिए। यानी आप यहाँ से भी बच गए, आपके पास ना 75 डिग्री के लिए आएगा, ना 15 डिग्री, ना 120 डिग्री टाइप के लिए। चलिए चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की ओर। क्लास आज कुछ वजहों से हमारी लाइव क्लास नहीं हो रही, तो प्लीज़ अगर मैं किसी कमेंट का आंसर नहीं दे पा रही हूँ तो प्लीज़ परेशान ना हुए, हम कल दे देंगे आपके हर कमेंट का आंसर। अब देखिए क्लास, ये हमारा ऊंचाई दूरी का पहला प्रश्न है। इसमें क्या है, आंधी के कारण। क्लास ऊंचाई दूरी के जो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, इसमें डायग्राम आपको साथ में दिख रहा होगा, लेकिन आप अभी डायग्राम को नोट नहीं करेंगे। पहले मैं आपको डायग्राम बनाना सिखाऊंगी, उसके बाद ही आप इस डायग्राम पे पहुंचेंगे। ठीक है क्लास, पहले हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाना सीखेंगे। आंधी के कारण किसी वृक्ष का ऊपरी भाग, आंधी के कारण एक वृक्ष है, उसका ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 45 डिग्री का कोण बनाता है। यदि वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर जड़ से 6 मीटर की दूरी पर मिलता है तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करनी है। इसमें हमें क्या ज्ञात करनी है, वृक्ष की ऊंचाई। चलिए इसका डायग्राम बनाना देखते हैं। इसमें हमें सबसे पहले दे रखा है एक वृक्ष। ओके क्लास, ये हो गया हमारा वृक्ष। वृक्ष की ऊंचाई पूछी, इसलिए हम पहले तो इसी को h मान लेते हैं।
ये है हमारा वृक्ष, ठीक है। अब ये कह रहा है आंधी के कारण ऊपरी भाग, यानी कोई सही कुछ पार्ट, इसका ऊपरी भाग यानी इतना पार्ट टूट के गिर जाता है। समझिए क्लास, अगर ये पार्ट गिरेगा, जो इधर गिरेगा, इस अगर ये x है, अगर इसे मान लेते हैं हम x, इसे मान लेते हैं y, अगर ये y है तो अगर ये गिरेगा तो ये भी तो y होगी क्लास, कोई एक्स्ट्रा चीज थोड़ी गिर रही है, जो पेड़ का ऊपरी भाग है वही तो गिर रहा है नीचे की साइड, यानी अगर ये y होगा तो जो नीचे गिर रहा है वो पार्ट भी क्या होगा, y, सिंपल। एंड ये डिस्टेंस होगी हमारी कुछ भी होगी, आदि के कारण टूट कर क्षैतिज 45 डिग्री का, ये टूट के गिर गया क्लास, ये y बन गया, यहाँ पे हमने इसे माना है y, ये y था, जो y पार्ट हमारा गिर के टेढ़ा हो गया और ये बना रहा है 45 डिग्री का कोण। अब समझिए क्लास, यदि वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर जड़ से 6 मीटर की दूरी पर मिलता है, यानी जो वृक्ष का शिखर है, दिस पॉइंट, अगर ये A है, अब ये जो यहाँ पे गिर रहा है, ये जो जड़ है, इसकी जड़ तो यही होगी, जड़ तो यही होगी, जो वृक्ष का शिखर है वो जड़ गिरेगा, वो इधर आ गया, अब वो जड़ के साथ कितनी दूरी पे है, 6 मीटर की दूरी पे, 6 मीटर की दूरी पे। ओके क्लास, ये हमारा सिंपल सा डायग्राम था, होप आप सबको समझ में आ गया। हमने सिंपल एक वृक्ष दिया था, उसने कहा कि उसका कुछ पार्ट टूट के गिर गया, जो हमारा पार्ट गिरेगा वो इसके बराबर ही होगा जो जहाँ से टूटेगा, ये पार्ट अगर y है तो ये भी y होगा। अब उसने कहा जो शिखर था वो जड़ के साथ कितनी दूरी पे, 6 मीटर की दूरी पे, तो हमारे पास ये डायग्राम बन गया, दैट मीन्स हम यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। अब हमने सब पॉइंट्स को एक नाम दे दिया, इसे कह दिया AC वृक्ष था जो B से गिरा। अब देखिए क्लास, ये जो D है ना, ये एक्चुअल में A है, यही तो यहाँ पे गिरा है, जो ये पार्ट था ये गिर के यहाँ आ गया। ABC ये 90 डिग्री का होगा, नॉर्मल सी बात है, वृक्ष बिल्कुल सीधा खड़ा होगा 90 डिग्री। अब हमें बताना है वृक्ष की ऊंचाई। क्लास, ऊंचाई और दूरी में हमें सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूले यूज आने वाले हैं वो वही आएंगे जो हमने पढ़ा रखे, दैट मीन्स लाल बटे कक्का। समकोण त्रिभुज के लिए तो बेस्ट वही है, या तो पाइथागोरस या लाल बटे कक्का। अब समझिए हमें निकालनी है, इसके लिए पहले हम x निकालते हैं, पहले x निकालेंगे। अब देखिए हमारे पास 45 डिग्री कोण है, x है यानी लंब है और आधार है, तो हम कौन सा यूज करेंगे, tan का। यानी अब हम जो वर्क करेंगे समकोण त्रिभुज, एक ही समकोण दिख रहा है भाई, समकोण त्रिभुज BCD में यहाँ पे क्या होगा, tan 45 डिग्री बराबर किसके होगा, लंब बटे आधार। tan का क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब क्या है यहाँ पे BC, आधार क्या है DC, BC हमने मान ली x। क्लास, जब भी आप ये एग्जाम में क्वेश्चन करोगे ना तो स्टार्टिंग में दे देना, जैसे कि माना BC x है, AB y है, ये स्टार्टिंग में अगर आप दे दोगे तो आगे वर्क करने में आसानी रहेगी आपको, और साथ में नंबर भी बढ़ते हैं भाई, इससे आप हमारा जो कहना चाह रहे हैं वो डायरेक्टली समझेगा एग्जामिनर। BC x थी, ये 6 थी, tan 45 डिग्री कितना होता है क्लास, 1, tan 45 डिग्री हो गया हमारा 1, दैट मीन्स x/6 इम्प्लाइज x की वैल्यू क्या होगी 6 मीटर। ओके क्लास, यहाँ पे से निकल के आ गई हमारी वैल्यू ऑफ x। अब जब हमारे पास x की वैल्यू आ गई क्लास, x की वैल्यू आती है हमारी 6 मीटर। अब y निकालनी है हमारे पास, x आ चुकी है, हमें वृक्ष की ऊंचाई निकालनी है तो पूरी तो निकालेंगे, x आ गया तो हमें y भी तो चाहिए। अब ये क्योंकि नीचे गिरा है इसके बराबर है, ये हो गया समकोण त्रिभुज। अब इसे निकालने के हमारे पास 2 मेथड है, आप जो सा चाहे वो यूज़ कर सकते हैं। पहला मेथड तो होगा हमारे पास आधार भी है लंब भी है, हमें निकालना है कर्ण, तो यानी हम इनमें से इसमें से या फिर इसमें से कोई एक चूज ले सकते हैं, यानी ये साइन 45 डिग्री ले सकते हैं या cos 45 डिग्री का फॉर्मूला रख के वैल्यू हम निकाल सकते हैं भाई की, या फिर एक ऑप्शन है आप पाइथागोरस भी यूज़ कर सकते हैं।
मर्जी आपकी, जो सा चाहे वो कर सकते हैं। हम ले रहे हैं साइन। साइन 45 डिग्री। लंब बटे आधार, लंब बटे आधार नहीं, लंब बटे कर्ण क्लास, लंब बटे कर्ण। लंब हो गया BC, कर्ण हो गया BD, यानी BC अपॉन BD। सिंपल। BC हमारे पास क्या था? X, X मीन्स 6, BD हमें निकालना ही है जो कि था Y। और tan साइन 45 डिग्री क्या होता है? 0, 1/2, 1/√2, 1/√2। दैट मीन्स हमारी y की वैल्यू आ जाती है 6√2 मीटर। अब हमसे पूछा क्या गया था क्लास? वृक्ष की ऊंचाई। वृक्ष की ऊंचाई क्या होगी? x प्लस वाई। वृक्ष की ऊंचाई होगी हमारी क्लास x प्लस वाई। x प्लस वाई। x क्या हो गया हमारा क्लास? 6, y क्या हो गया? 6√2। दैट मीन्स वृक्ष की ऊंचाई हो गई हमारी 1 + √2 मीटर। ओके क्लास, चलिए चलते हैं, एक बार और समझ लेते हैं। हमने क्लास इसमें पूछा, हमसे कहा गया था, देखिए आंधी के कारण किसी वृक्ष का ऊपरी भाग टूट जाता है। ये हमारा वृक्ष था AC, जो बारिश के कारण टूट गया। अब वो किसी भी पॉइंट से टूटे, आपको यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए, कहीं भी मान लीजिए, बस इस बात को याद रखिए, जहाँ से वो टूट के गिरेगा इतनी और इतनी डिस्टेंस सेम रहने वाली है, क्योंकि भाई गिर के कुछ एक्स्ट्रा थोड़ी ऐड होगा उसमें, वही गिरने वाला है यार। वो यहाँ पे गिरेगा, बना देगा 45 डिग्री एंगल। प्रॉब्लम सॉल्व। अब यहाँ पे हमारे पास गिर चुका ये y, x 6, नाम दे दिए हमने माना करके, BC x है, AB y है। अब हमने करना लाल बटे कक्का का यूज़ समकोण त्रिभुज में। tan 45 डिग्री BC अपॉन 6, x की वैल्यू आ जाएगी। देन हम करेंगे साइन या कॉस का यूज़, हमने करा है साइन का। हम लेंगे साइन 45 डिग्री BC अपॉन BD, लंब बटे कर्ण। यहाँ से हमारे पास कर्ण की वैल्यू आ जाती है y, और इससे हम निकाल लेंगे y की वैल्यू। हमसे पूछी थी वृक्ष की वैल्यू, यानी x प्लस वाई। वृक्ष की ऊंचाई 6 + 6√2, दैट मीन्स ये हमारा आंसर। ओके क्लास, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगेन क्लास मैं ये कहूँगी, डायग्राम को पे फोकस मत कीजिए, पहले डायग्राम बनाना सीखना, तब इसके डायग्राम पे जाना। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, ये 20 मीटर ऊंचा भवन हो गया क्लास, के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। क्लास ये हमारा एक भवन था 20 मीटर ऊंचा। अब इसने हमसे कहा है शिखर के पर लगी एक संचार मीनार, यानी इसके बाद एक यहाँ पे एक संचार मीनार लगी होगी। आपने देखे नहीं टावर, कहीं कहीं घरों के ऊपर लगे रहता है टावर, इस तरह ये एक भवन है, उसके ऊपर एक टावर लगा हुआ है। थोड़ा सही से टावर बना लेना, बन गया है, पर आप ज़्यादा हमारे कलाकृतियों पे ना जाएं, आप बस क्वेश्चन को समझिए। हमारे पास भवन के शिखर पे एक संचार मीनार लगी है। अब संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः, यानी क्लास इसमें क्या कहा है? उन्नयन कोण, यानी किसी एक बिंदु से हम ऊपर की साइड देख रहे हैं, उन्नयन कोण लिखा है इसमें, यानी हम किसी बिंदु से ऊपर देख रहे हैं शिखर की ओर, यानी यहाँ से हम देख रहे हैं शिखर को, मतलब मीनार के तल को और मीनार के शिखर को। यहाँ से एक बिंदु से हमने मीनार का तल देखा और मीनार का शिखर, जो कि क्या है? तल है 45 डिग्री, उन्नयन कोण 45 डिग्री का है, ऊपर की साइड देख रहे हैं, और
शिखर का है 60 डिग्री, यानी ये हो गया हमारा 60 डिग्री। एक बात और समझिए क्लास, जैसे हमारी दो रेखा है वो जैसे ही ऊपर की साइड जाती जाएंगी कोण क्या होगा, बढ़ता जाएगा। यहाँ पे आके 90 डिग्री हो जाता है, जब ऐसा बन जाता है 90 डिग्री हो जाता है, कम मिलता जाएगा, ये मिलती जाएंगी तो कम होता जाएगा, वरना कोण बढ़ता जाएगा। इसलिए ये याद रखना, जो पहले होगा वो 45 डिग्री, ऊपर वाला 60 डिग्री। वरना बाकी यहाँ पे क्रमशः भी लिखा है, इस बात को भी फोकस कर लेना। चलिए अब हम ये आ गया, अब इनसे पूछा है पढ़िए मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, दैट मीन्स इस संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। हम क्या करेंगे, इसी को मान लेंगे हम h, इसे मान लेंगे h। ये तो हो गया हमारा डायग्राम। ओके क्लास, यहाँ पे हमने डायग्राम बनाना सीख लिया, जो कि ये है, तो ये सही से डायग्राम बना हुआ है। इसे ये हमारा भवन था जिसपे एक संचार मीनार लगी हुई है, और यहाँ पे ये 45 डिग्री और 60 डिग्री का कोण बना रहे हैं तल और शिखर से। अब हमसे पूछा गया मीनार की ऊंचाई, दैट मीन दिस वन, हम इसे मान लेंगे h। अब यहाँ पे आपको क्लास दो समकोण त्रिभुज दिख रहे हैं, BQP, HQP, दो समकोण त्रिभुज। हम बात करते हैं पहले समकोण त्रिभुज की। BQP में यहाँ पे क्लास हमें दे रखा है, हम यूज करेंगे लाल बटे कक्का। ऊंचाई दूरी में जब भी क्लास ऊंचाई दूरी की बात आए ना, आपको ऊंचाई दूरी का क्वेश्चन मिले, आपको कुछ नहीं करना, ये याद रखना है लाल बटे कक्का यूज करना है। कैसे करना है वो आपको देखना है। हमें जब भी ऊंचाई दूरी का क्वेश्चन देखें, हमें पता चल गया यदि ऊंचाई दूरी, यानी लाल बटे कक्का यूज होना ही है, लाल बटे कक्का यूज होना ही है। समकोण त्रिभुज ढूंढा, एंगल ढूंढा और लगा दिया अपना लाल बटे कक्का। टाइम 45 डिग्री। अभी 20 है, हम इसे x मान लेते हैं। भाई क्लास PQ भी लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। हमारे पास लंब हो गया BQ, आधार हो गया PQ। BQ हमारे पास है 20 और PQ हमने मान रखा है x, चाहे PQ ही रहने दीजिए। टाइम 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है क्लास 120 अपॉन x, दैट मीन्स ये इंप्लाइज करेगा x की वैल्यू हो गई 20 मीटर। x की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास क्लास 20 मीटर। हमारे पास यहाँ पे आधार आ चुका है 20। अब हमें क्या निकालना है, वो ऊंचाई, यानी हम चलेंगे अपने दूसरे समकोण त्रिभुज HQP पे। HQP में यहाँ पे हम फिर यूज करने वाला है tan 60 डिग्री। आधार की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है 20। लंब क्या है, एक बार समझिए क्लास, इस समकोण त्रिभुज में जो लंब होगा वो 20 प्लस h ही तो होगा, यानी ये पूरी ही, ये जो हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा लंब होगा। समकोण त्रिभुज HQP के लिए पूरा लंब होगा, दैट मीन्स ये क्या होगा h प्लस 20, h प्लस 20 ही तो होगा क्लास। तो यानी हमारे HQP में लंब क्या आ गया h प्लस 20। आधार क्या है PQ, वो हमने क्या निकाली थी x यानी 20। tan 60 डिग्री की वैल्यू क्लास 0, 1/√3, 1√3 √3 h प्लस 20 अपॉन 20। अब हमें चाहिए h की वैल्यू क्लास 20√3 माइनस 20। अब चाहे आप इसे कुछ भी लिख सकते हैं, हमें तो h की वैल्यू चाहिए थी, निकल गई। 20 कॉमन लो, √3 माइनस 1, सिंपल। 20√3 माइनस 20। कोई डाउट क्लास? यहाँ पे हमारे पास h की वैल्यू आ चुकी है, ये मीटर में चल रहा है तो हम इसे मीटर यूनिट दे देंगे। देखिए क्लास, इसमें करना कुछ नहीं था, हमें दे रखा था एक भवन
भवन के ऊपर दे रखी थी संचार मीनार, जो कि जिसका तल और शिखर बना रहा था 45 डिग्री का उन्नयन कोण। उन्नयन कोण यानी हम किसी बिंदु से ऊपर की साइड देख रहे हैं, ये समझना क्लास, यानी कोई नीचे नहीं देख रहा, ऊपर देख रहा है, कोई नीचे से ऊपर की साइड देख रहा है, क्योंकि उन्नयन कोण है हमारा 45 डिग्री 60 डिग्री। हमारे पास दो समकोण त्रिभुज आ गए BQP HQP। अब वैल्यू हमें निकालनी है इस H की, जो इस H की जिसे हमने H माना था। हम क्या करेंगे, पहले नीचे वाले पे से अपना आधार की वैल्यू निकाली 20, देन हमने ऊपर वाले पे बात की जिसका लंब होगा H + 20। आधार की वैल्यू हम निकाल चुके हैं tan 60 डिग्री H + 20/20 वैल्यू पुट, और हमारा आंसर H = 20√3 - 1 मीटर। ओके क्लास, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्लास, अगेन ये कहूँगी अपने डायग्राम पे फोकस मत करना, पहले डायग्राम बनाना सीखो, उसके बाद इधर वाले डायग्राम पे पूछो। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर में, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी क्लास इसमें आपको 7 मीटर ऊंचा एक भवन है, 7 मीटर ऊंचा एक भवन है। ये हो गया हमारा भवन 7 मीटर ऊंचा, एक केबल टावर शिखर का। अब ये देखिए क्लास, इसने क्या कहा हमसे कि शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यानी उन्नयन कोण का मतलब इसके जो शिखर है भवन का शिखर, इससे ऊपर की साइड है कोई केबल टावर, नीचे नहीं हो सकता क्योंकि इसने कहा उन्नयन कोण। तो यानी वो जो हमारा केबल टावर होगा वो कहीं ऊपर की साइड होगा उसका शिखर, यानी वो इससे ऊंचा होगा। ये बात तो फिक्स है जब वो उन्नयन कोण कह रहा है। ये हमारा केबल टावर, केबल टावर का शिखर 60 डिग्री का उन्नयन कोण है, यानी 60 डिग्री हो जाएगा। ये हमारी इमेजिनेट लाइन है, दिस वन हमारी इमेजिनेट लाइन है। और इसके पाद का अवनमन कोण, अब यानी जो इसका जड़ है, मतलब इसका जो नीचे का साइड है, अब मतलब फुट यहाँ पे, यानी जो इस केबल टावर का फुट है उसका अवनमन कोण कितना दे दिया इन्होंने 45 डिग्री। दैट मीन्स नीचे की साइड देख रहे हैं हम, अवनमन कोण 45 डिग्री नीचे की साइड, अवनमन कोण आ गया क्लास। अब जब वो अवनमन कोण नीचे की साइड है तो आप एक और चीज बताइए क्लास, अगर ये कोई दो लाइन है, दो लाइन है पैरेलल लाइन, ये भी पैरेलल लाइन से ही दोनों, और इन पे एक लाइन क्रॉस कर रही है प्रतिच्छेद रेखा, तो अगर ये कोई एक कोण है, इसमें ये कोण और ये कोण बराबर होता है एकांतर अंतः कोण के हिसाब से, ये और ये कोण बराबर होंगे, ये कोण बराबर होंगे, एकांतर अंतः कोण क्लास, ये कौन से हो गए एकांतर अंतः कोण। तो देखिए क्लास, ये दो लाइन भी तो पैरेलल है, ये और ये लाइन पैरेलल है, तो दैट मीन्स ये और ये क्या होंगे एकांतर अंतः कोण, इनके प्रतिच्छेदन रेखा हो गई एकांतर अंतः कोण। यानी अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी तो 45 डिग्री होगा, ये भी क्या होगा 45 डिग्री। अब ये 45 डिग्री 45 डिग्री, यहाँ पे ये हमारा समकोण, ये हमारा समकोण। हमें निकालना क्या है, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें फाइंड करनी है इस टावर की ऊंचाई, यानी हम इसे मान लेंगे h। ठीक है क्लास, ये हो गया हमारा डायग्राम। अब चलते हैं अपने इस डायग्राम को समझने के बाद इस पे जाएं। हम आ जाते हैं अपने इस वाले डायग्राम पे। अब हमारे पास यहाँ पे क्लास दो समकोण त्रिभुज दिख रहे हैं, AEC CDB। वैसे क्लास ये CEB जो वाला समकोण त्रिभुज है, ये भी एक समकोण त्रिभुज है, CEB एक समकोण त्रिभुज है। पर क्लास कई बार हम चाहे तो यहाँ से भी क्वेश्चन कर सकते थे CEB की हेल्प से, बट हमें उसके लिए थोड़ा ना दिक्कत कर देते हैं बच्चे, लंब और आधार में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए हम यहाँ पे एकांतर कोण लेके आए हैं। वरना चाहे तो आप यहाँ से भी क्वेश्चन कर सकते थे, इसे आधार मानते, इसे लंब एंड देन सॉल्व कर सकते थे, बट आप कंफ्यूज हो गए, इसलिए हमने एकांतर अंतः कोण नीचे ही ले लिया अपना।
अब हमने इसे मान लिया h, इसे मान लिया हमने h। अब हम वर्क करेंगे अपने पहले समकोण त्रिभुज यानी CDB पे। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए अपना आधार। हमें क्या चाहिए? अपना आधार। अगर हमारे पास आधार निकल गया तो हम ऊपर वाले की वैल्यू निकाल सकते हैं। नॉर्मल से आता है। ये तो क्या हो गया 7। अब ये 7 है, ये भी 7 होगा और ये क्या हो जाएगा h माइनस 7, h माइनस 7। अब ये h माइनस 7 है और इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे अपने पहले समकोण त्रिभुज से, तो हमारे पास h माइनस 7 की वैल्यू आ जाएगी इजीली tan 45 डिग्री लाल बटे कक्कर से। क्लास क्वेश्चन है, अपने माइंड में भी इमेजिन कर लो कि हम क्या करने वाले थे आगे। अब हम बात कर रहे हैं समकोण त्रिभुज CDB की। tan 45 डिग्री लंब क्या हो गया CD, आधार BD, CD हमारे पास है 7, ये हमने मान ली x। tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी क्लास? अरे यार अब तो अच्छे से याद हो जानी चाहिए तुम्हें वैल्यूज। 7/x, 7/x। यहाँ से x की वैल्यू निकालना कितना आसान है। x की क्या आ जाएगी 7 मीटर, x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 7 मीटर। x आ चुका है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे समकोण त्रिभुज की ओर AEC पे। हमारे पास 7 आ चुकी है ये क्लास, ये भी 7, ये भी 7 और ये भी 7। अब ये 7 है तो ये भी 7 होगी, CE भी क्या होगी 7। BD के बराबर ही तो है भाई CE, इसके जस्ट पैरेलल ही तो बन रही है। अब कोई केबल टावर बना हुआ है तो ये कोई ना वो आधा आधा तिरछा गिर रहा है, वो बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा है 90 डिग्री पे, तो यानी जो दूरी यहाँ पे होगी वही दूरी यहाँ पे होगी। अगर ये 7 है तो ये भी 7। अब हमारे पास आधार है, हमारे पास लंब हो गया h माइनस 7, ये 7, ये कंप्लीट ये h, तो ये होगा h माइनस 7। अब हम बात करेंगे समकोण त्रिभुज AEC में। AEC में tan 60 डिग्री इक्वल्स टू tan 60 डिग्री बराबर होगा लंब बटे आधार यानी h माइनस 7 अपॉन 7। अब tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 0, 1/√3, 1√3, दैट मीन्स इट इज √3, h माइनस 7 अपॉन 7। h की वैल्यू क्लास h इक्वल्स टू 7√3 प्लस 7, इधर आ जाएगा यार 7√3 इधर प्लस 7, यानी h क्या आ गया हमारे पास 7√3 प्लस 1। कोई डाउट क्लास? यही हमारी थी हाइट। देखिए क्लास, हमसे पूछा गया था 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर का उन्नयन कोर्स, यानी क्लास हमारे पास एक 7 मीटर ऊंचा भवन था। अब इससे हमने एक केबल टावर बनाया जो कि यहाँ पे इसे कितनी दूरी पे है, ये उन्नयन कोण बनाना है 60 डिग्री का। अब इसका शिखर उन्नयन कोण बनाना है यानी केबल टावर क्या होगा ऊंचा होगा, भवन से ऊंचा होगा। केबल टावर का उन्नयन कोण हो गया 60 डिग्री। अब उसने कहा उसके पाद यानी फुट, जो शिखर का फुट है, केबल टावर का फुट को देख रहा है, वो जो उसका फुट है वो है 45 डिग्री के अवनमन कोण। अवनमन कोण हम नीचे की साइड देखेंगे यानी नीचे 45 डिग्री। अब हमें पता है क्लास ये और ये लाइन पैरेलल है, CE और DB पैरेलल है। अब CE DB पैरेलल है, CE और DB पैरेलल हो गई। अब ये पैरेलल हो गई तो ये जो कोण है और ये हमारा होगा एकांतर अंतः कोण, यानी अगर ये 45 डिग्री है ये भी 45 डिग्री होगा, क्योंकि हमें पता है एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं। ये भी 45, ये भी 45। हमें अब कुछ नहीं करना है, दो समकोण त्रिभुज हमारे पास आ चुके हैं CDB AEC। CDB से हमने आधार निकाला 7 मीटर,
आधार निकाला 7 मीटर। अब हम दूसरे समकोण त्रिभुज पे चलेंगे AEC में, उसका लंब क्या होगा। अब जो हमारा समकोण त्रिभुज AEC था, अगर ये कंप्लीट H है, पूरे केबल टावर H है और ये 7 होगा, देन ये क्या हो जाएगी H माइनस 7 इतनी हो जाएगी H माइनस 7। अब ये H माइनस 7 हो गई, ये हो गया हमारा कोण। आधार हम निकाल चुके हैं 7, तो हम एक सिंपल tan 60 डिग्री इक्वल्स टू H माइनस 7 अपॉन 7। H की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है क्लास 7√3 + 1। ओके क्लास, कोई डाउट? चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। किसी मीनार के आधार से S और T की दूरियों पर स्थित बिंदुओं से मीनार कोई भी डायग्राम ना देखे। भाई डायग्राम हम बनाना सिखाएंगे, ये डायग्राम इसलिए दे दिए ताकि बाद में आड़ी तिरछी लाइन से आप कंफ्यूज ना हो। ये सिर्फ इसलिए दे रखे हैं डायग्राम हमने आज साथ में। किसी मीनार के आधार से S यानी हमारे पास एक मीनार है, किसी मीनार के आधार यानी जो आधार है नीचे S और T दूरियों पर, यानी एक होगा S दूरी पे और एक होगा T दूरी पे। पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, यानी मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, यानी ये दो S और T बिंदु पे दो बिंदु है, S दूरी पर एक बिंदु है A और दूसरा बिंदु है B से उन्नयन कोण, यानी हम उन बिंदुओं से ऊपर की साइड देख रहे हैं, A से ऊपर की साइड, B से ऊपर की साइड। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे परस्पर पूरक है। पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, यानी जिनका योग क्या होता है 90 डिग्री। अगर इनमें से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी पूरक कोण जिनका योग क्या होता है 90 डिग्री, अगर ये x है तो ये क्या होगा 90 माइनस x प्लस 90 माइनस x इक्वल्स टू 90, यानी एक होगा x, एक होगा 90 माइनस x, एक होगा थीटा तो दूसरा हम लेंगे 90 माइनस थीटा, जिनका योग क्या होता है 90 डिग्री। यानी आप ऐसे भी कह लीजिए जिनका योग मान लीजिए दो कोण है x और y, अगर ये संपूरक है तो x प्लस वाई क्या होगा 90 डिग्री। यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं 90 माइनस x। ओके क्लास, ये होगा हमारे संपूरक कोण। मैं डिलीट कर रही हूँ क्लास, जिसे नोट करना है नोट कर लीजिए साइड में। ये तो हो गए हमारे पूरक कोण की। अब ये सब देखिए, इसे हमें क्वेश्चन के अंदर क्या कहा है, जो बिंदु S से और T दूरी पर स्थित दो बिंदु है जो पूरक कोण बना रहे हैं, यानी अगर ये थीटा होगा तो ये क्या होगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना, पूरक कोण का है थीटा 90 माइनस थीटा, योग करेंगे 90 आने वाला है। ठीक है, हमसे पूछा इन्होंने क्या कहा, सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई √ST है। यार यानी हमें मीनार की ऊंचाई निकाल के दिखानी है इन्हें। अब मीनार की ऊंचाई निकाल के दिखानी है तो हम उसे क्या मान लेंगे h, और दैट मीन्स हमें प्रूफ करना है h इक्वल्स टू √ST, यानी जो हमारे मीनार की ऊंचाई है उसे मान लेंगे हम h। ओके, हमें सिद्ध करना है मीनार की ऊंचाई √ST है। बस सिंपल सा यही प्रोसेस, हमारा जो डायग्राम है वही हमारा ये बन गया। अब हमें डायग्राम बनाना आ चुका है। क्लास एक बात और समझिए, यहाँ पे हमने ST दे दिया, यहाँ पे TS दे दिया, यहाँ पे कहीं भी ये नहीं लिखा है S बड़ा है या T बड़ा है। यानी अगर आपने ये भी बना दिया तो भी कोई इशू नहीं, आप ऐसे दे दो या T पहले दे दो, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। या फिर आप एक बात और समझिए, किसी ने ध्यान दिया ये कोई मीनार है, अब ये S दूरी पे भी हो सकती है और ये T दूरी पे ऐसा भी तो हो सकता है। इसने ये कहीं लिख थोड़ी रखा है कि दोनों बिंदु एक ही ओर है मीनार के, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ इसने सिर्फ ये दे रखा है एक मीनार है
जिसके आधार से एक एस बिंदु दूरी पर स्थित एक बिंदु, यानी ये मान लेता हम ए वो बिंदु है ए एच दूरी पे, और एक बिंदु है बी जो टी दूरी पर स्थित है मीनार के आधार से टी पे और एस पे। हमें इन्होंने बस क्या दे रखा है, जो ये बिंदु का उन्नयन कोण है मीनार की ओर वो क्या होगा थीटा और 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये है पूरक। अब भी हमारे पास दो, देखो अगर हम ये केस लेते हैं तो भी हमारे पास दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। इसे मान लेते हैं सी, इसे मान लेते हैं डी। सी डी सी बी, डी सी बी, यहाँ से बन रहा है डी सी ए, यहाँ से भी हमारे पास यही दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं क्लास, डी सी बी डी सी ए। बस हमारा जो मेन फोकस है यार, हमारे पास एंगल सेम हो गए, डिस्टेंस सेम हो गए, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि ये जो हमारी डिस्टेंस है वो मीनार दोनों बिंदु एक साइड हो या इधर उधर, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप ऐसा डायग्राम बना रहे हो तो भी सही है, आप ऐसा डायग्राम बना रहे हो तो भी सही है, और आप ऐसा बना रहे हो तो वो भी सही है। हम तीनों पे फोकस करके चल सकते हैं। क्लास अगर किसी को ये नोट करना है ये नोट कर सकता है। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। हमारे पास ये डायग्राम आ चुका है, अगर किसी ने वाला डायग्राम बनाया तो उस डायग्राम से भी चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपको क्वेश्चन में। हमारे पास दो समकोण त्रिभुज है, हम पहले चलेंगे अपने इस वाले समकोण त्रिभुज से। समकोण त्रिभुज डी सी बी में tan 90 माइनस थीटा लंब बटे आधार यानी सी डी अपॉन बी सी। क्लास हमने एक 90 माइनस थीटा के लिए एक फॉर्मूला पढ़ा था, याद हो? अगर आप ना भूलने हो अपनी एक दो क्लास पुरानी, आपको याद होगा। tan 90 माइनस थीटा 90 यानी ट्रिग्नोमेट्री साइन चेंज होंगे, ट्रिग्नोमेट्री tan किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोट में, यानी कोट थीटा तो आएगा जब 90 है तो tan हो जाएगा कोट थीटा। अब देखिए 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सभी पॉजिटिव, दैट मीन्स कोट थीटा भी क्या होगा, पॉजिटिव। सी डी हमारे पास है एच, बी सी है हमारे पास टी। जिसने एच लिख दिया वो एच भी लिख सकता है, कोई इशू नहीं आने का क्लास। अब एक चीज बताइए क्लास, अगर कोट थीटा एच अपॉन टी है, कोट थीटा एच अपॉन टी है, तो कोट थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन tan थीटा। ये भी क्या है, एच अपॉन टी। हमने भाई कोट थीटा को ही तो चेंज किया है। यहाँ से हमारे पास tan थीटा की एक अच्छी सी वैल्यू आ रही है, tan थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे t अपॉन एच, इसे मान लेंगे हम समीकरण 1। अब इसी के साथ हम दूसरे त्रिभुज की ओर चलेंगे, दूसरे समकोण त्रिभुज डी सी ए में। हमारा कौन सा है दूसरा समकोण त्रिभुज, डी सी ए में। हमारे पास ये हो गया tan 90 माइनस थीटा, हमारे पास एंगल था। जो हमारा थी ऊंचाई, लंब क्या होगा क्लास, सी डी। बटे आधार हमारा है AC जो कि है S। AC tan 90 माइनस थीटा क्लास, अरे अब होगा हमारे पास tan थीटा। अब हम कोण DCA में चल रहे हैं क्लास, समकोण त्रिभुज TCA में। देखिए समकोण त्रिभुज DCA में
यहाँ पे DCA में एंगल क्या है, थीटा, लंब हो गया H, आधार हो गया S। सिंपल वैल्यू पुट डी तो करनी है हमें, tan थीटा CD अपॉन S। tan थीटा की वैल्यू हमें क्लास इक्वेशन 1 से रख सकते हैं, T अपॉन H समीकरण 1 से। CD हमारे पास क्या था क्लास, H, हमारे पास आधार था S, आधार क्या हो गया SAC S। अब क्लास ये T अपॉन H, ये H अपॉन S क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, H स्क्वायर इक्वल्स टू ST। हम हमारे पास यहाँ से H की वैल्यू क्या आ रही है, H इक्वल्स टू रूट ST। H क्या थी, हमारी मीनार की ऊंचाई, यानी हम सिद्ध कर चुके हैं मीनार की ऊंचाई क्या है, रूट ST। हमें यही सिद्ध करना था, हम कह सकते हैं इति सिद्धम। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी हमें एक मीनार दी थी, अब मीनार से हमें 2 बिंदु दिए थे, हालांकि हमें इसमें ये नहीं बता रखा है S बड़ा है या T बड़ा है, या मीनार के एक हो रहा है या मीनार के विपरीत हो रहा है, और बाकी इससे कोई फर्क पड़ता भी नहीं। आप एक और बनाओ, 2 बार और बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने का। क्वेश्चन के अंदर हमारे पास दे रखा है उन्नयन कोण परस्पर पूरक है, इनसे फर्क पड़ने वाला, ये थीटा और एक होगा 90 माइनस थीटा। अब ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, हमारे पास 2 समकोण त्रिभुज आ गए, DCB DCA। हमने पहले वाले पे वर्क किया tan 90 माइनस थीटा H अपॉन T। यहाँ से हम जानते हैं tan 90 माइनस थीटा की वैल्यू होगी प्लस कॉट थीटा, जिसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन tan थीटा। इन सब से हमारे पास आ गई वैल्यू tan थीटा की। अब हम जाएंगे अपने दूसरे समकोण त्रिभुज में DCA में, tan थीटा CD अपॉन AC। समीकरण 1 से वैल्यू रख दो, यहाँ पे वैल्यू रख दो, हमारे पास क्या जाएगा H इक्वल्स टू रूट ST। और यही हमें करना था सिद्ध। सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई रूट ST। हमने मीनार की ऊंचाई मानी थी H, यानी इति सिद्ध। ओके क्लास, इसी के साथ हमारी ऊंचाई दूरी वाला चैप्टर खत्म हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने अगले यूनिट की ओर, जो कि है ज्यामिति। क्लास ज्यामिति, अरे क्वेश्चन रह गया अभी, चलो ये वाला क्वेश्चन देख लो। ये लास्ट क्वेश्चन है, ये हमारा ऊंचाई दूरी का लास्ट क्वेश्चन है क्लास। अगेन मैं यही कहूँगी, डायग्राम पे फोकस मत देना, डायग्राम मैं बनाना सीख लूँ, बनाना सिखा दूँ, उसके बाद बताऊँगी, उसके बाद आप इस पे जाना। किसी ऊर्ध्वाधर मीनार की चोटी का भूमि पर स्थित किसी बिंदु से उन्नयन कोण, क्या समझिए, हमारे पास क्या दे रखे है, किसी ऊर्ध्वाधर मीनार की चोटी का भूमि पर स्थित, यही तो है भूमि पर स्थित बिंदु से उन्नयन कोण 60 डिग्री है, क्योंकि 60 डिग्री एक मीनार की चोटी है, ये हो गई हमारी मीनार की चोटी, भूमि पर स्थित बिंदु का उन्नयन कोण क्या हो गया 60 डिग्री। अब पहले बिंदु से 10 मीटर, यही तो बिंदु था, इससे पहले कोई बिंदु तो नहीं था, पहले तो मीनार थी, बिंदु ये आ गया। पहले बिंदु से 10 मीटर ऊर्ध्वाधर, यानी इससे 10 मीटर ऊपर की ओर चलेंगे हम, 10 मीटर ऊपर की ओर, 10 मीटर ऊर्ध्वाधर ऊपर के एक अन्य बिंदु पर, 10 मीटर ऊपर एक अन्य बिंदु पर उसका उन्नयन कोण, उसका उन्नयन कोण मीन्स जिससे पहले बिंदु का था, यानी मीनार की चोटी, उसका मतलब मीनार की चोटी का उन्नयन कोण कितना है 45 डिग्री। उन्नयन कोण यानी ऊपर की ओर, यानी मीनार जो 10 मीटर से भी ऊंची होगी, और पहले बिंदु से भी उन्नयन कोण है, जो उसका ऊपर का है 10 मीटर ऊपर, उससे भी उन्नयन कोण है, यानी जो हमारी चोटी थी मीनार की वो ऊंची होने वाली है इससे भी। यहाँ हमें दे दिया 45 डिग्री। अब हमसे पूछिए मीनार की ऊंचाई, हम इसे मान लेंगे H। ओके क्लास, हमारे पास 2 समकोण त्रिभुज आ चुके हैं, एक तो आ चुका है DBA, DCE। ओके क्लास, हमने करना कुछ नहीं है,
क्वेश्चन पढ़ना है, डायग्राम बनाना है। हमें इसने एक मीनार दी, मीनार की छोटी सी भूमि पर स्थित बिंदु दिया, फिर उससे 10 मीटर ऊंचा एक और बिंदु दे दिया, उससे उन्नयन कोण, दैट मीन्स उन्नयन कोण की बात कर रहे हैं, यानी जो हमारी मीनार थी वो ऊंची होगी पहले 10 मीटर से भी, जब भी 10 मीटर के बाद भी ऊंची दे उन्नयन कोण दे रहा है, यानी वो उससे ऊंची होगी, 10 से प्लस में जाएगी वो। ओके क्लास, ये हमारा डायग्राम आ चुका है, हम ये डायग्राम बनाना सीख चुके हैं। अब चलेंगे हम क्वेश्चन की ओर। हमें निकालनी मीनार की ऊंचाई, जो हमने मान ली h। एक बात समझिए क्लास, अगर ये 10 है, अगर ये 10 है, ये भी 10 होगी। अब ये 10 है और ये h है, तो इतनी क्या होगी, h माइनस 10। अब हमारे पास दो समकोण त्रिभुज हैं जिनके लंब हमें दिख रहे हैं, आधार हमें एक से निकालेंगे, दूसरे में रखेंगे। करना कुछ नहीं है, हमें बस समकोण त्रिभुज पे बात करनी है। समकोण त्रिभुज DBE में कोई सा भी ले सकता है भाई, जो सा मर्जी हो, पहले ले लो, ऊपर वाला ले लो, नीचे वाला ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप चाहे ऊपर वाला लो या नीचे वाला, समकोण कोई फर्क नहीं पड़ने का, बस फर्क इतना है हमें एक से आधार की वैल्यू निकालनी है और दूसरे में रखनी है, सिंपल। हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन ना सबसे इजी क्वेश्चन होता है, और एक क्वेश्चन आता भी जरूर है इसका, लॉन्ग क्वेश्चन। यानी ये हाइट एंड डिस्टेंस का जब भी क्वेश्चन देखो ना, लाल बटा कक्का याद करो, क्वेश्चन कर डालो। हम DBE की बात कर रहे हैं, DB, अरे यार कौन सा बना दिया, DB ए लो या फिर DB ई लो, DC दोनों नहीं ले सकते, DC tan 45 डिग्री। हमें वाले एंगल की बात कर रहे हैं, DCE, लंब क्या है, h माइनस 10, ये कंप्लीट h थी, ये 10, तो ये क्या हुई, h माइनस 10। आधार हमने x मान लिया, चाहे आप AB लिख दीजिए, AB tan 45 डिग्री 1 h माइनस 10 अपॉन x इम्प्लाइज करेगा, हमारी यहाँ पे से x की वैल्यू आ चुकी है क्लास, h माइनस 10। आधार की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अब हमें दूसरे समकोण त्रिभुज पे बात करनी है, DCE, DBA। अब हम दूसरे समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं, DBA में tan 60 डिग्री लंब हमारे पास पूरी मीनारी थी, यानी h अपॉन आधार जो हमारे ऊपर था वही नीचे था, यानी x की वैल्यू हम tan 60 डिग्री 0 1 बाई रूट 3 1 रूट 3 tan 60 डिग्री की रूट 3 x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, h माइनस 10, क्रॉस मल्टीप्लाई, h कॉमन लेंगे, हो जाएगा रूट 3 माइनस 1 tan रूट 3 साइड, h की वैल्यू आती दिखाई दे रही है क्लास, h tan रूट 3 अपॉन रूट 3 माइनस 1। क्लास को हम यहाँ पे छोड़ सकते हैं क्वेश्चन, हम अपना आंसर यहाँ छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीनार की ऊंचाई कही थी, h हम निकाल चुके, लेकिन जो हमारा नीचे की साइड होता है ना, रूट जब भी नीचे की साइड होता है तो इसे सरलतम रूप नहीं माना जाता, हमें नीचे से रूट हटाना पड़ेगा। ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि आपके मार्क्स चढ़ जाएंगे, बट कहते हैं एक अच्छा आंसर नहीं होता, मतलब हमें जब भी नीचे होना हमें आगे वर्क करना पड़ता है। हम क्या करेंगे, रूट 3 प्लस 1 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे से हमें रूट गायब करना है। तो अभी आपको फॉर्म दिख रही होगी, a माइनस बी ए प्लस बी, फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूला ना भूला करो साथ में, ये हमने ऊपर मल्टीप्लाई कर दी। अब नीचे देखो, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो चुका है हमारा। tan कॉमन ले सकते हैं,
3 प्लस रूट 3 यानी 3 माइनस 1 2, दैट मीन्स 5 3 प्लस रूट 3 मीटर। ये है हमारे h की वैल्यू। ओके क्लास, इसी के साथ हमारी हाइट एंड डिस्टेंस कंप्लीट होती है। कल से हम अपना ज्यामिति का क्वेश्चन लेंगे। हम अपनी कल से ज्यामिति की यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। इसी क्वेश्चन के साथ हमारा हाइट एंड डिस्टेंस की क्वेश्चन खत्म होते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, आज हम कमेंट नहीं पढ़ पाएंगे किसी टेक्निकल इश्यूज़ के कारण, हम लाइव क्लासेस में नहीं हैं आज, तो हम आपके सभी कमेंट का आंसर कल दे देंगे। ओके क्लास, चलते हैं।